हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने स्टूडियो पहुंचकर खेती के बारे में जरूर बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब हुई थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब पहली बार खेती किया था, यानी कभी तो कभी आपके दिमाग में आया होगा कि इंसानों ने फल संग्रह और शिकार छोड़कर जंगली पौधे उगाना क्यों शुरू किया। मतलब खेती के बारे में उन्होंने क्यों सोचा। खेती एक ऐसी चीज है जिसने विज्ञान, आधुनिक मानव को और बहुत सारी चीजों का नींव रखा था। क्योंकि अगर ये खेती का आइडिया उनके दिमाग में ना आता तो शायद आज हम इतने विकसित भी नहीं हुए होते। तो चलिए आगे के वीडियो में हम जानते हैं कि खेती की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले खेती कब और कहाँ की गई थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक इंसान एक शिकारी हुआ करता था। यानी वो शिकार करता जानवरों का और फिर उन्हें मारकर खाता था, और साथ में वो फल जैसे कंदमूल हो गए और साथ में पत्तियां इकट्ठा करता। उस समय तो ना खेत थे और ना अनाज के इतने भंडार हुआ करते थे कि जो आज के मतलब हम जैसे यूज करते हैं अनाज, वैसे वो लोग नहीं कर सकते थे। साथ में वो घुमंतु हुआ करते थे। अगर आपने इतिहास की बुक पढ़ी होगी तो शायद उसमें 7 या 8 में आपको इसके बारे में भी बताया गया होगा कि जो आदि मानव हुआ करते थे वो घुमंतु हुआ करते थे। मतलब उनका एक अस्थायी ठिकाना नहीं हुआ करता था। अगर वहां का भोजन खत्म हो गया तो वो कहीं दूसरी जगह चले जाते थे। जैसे कि आज के जानवरों को देख लीजिए, वो एक जगह रहते हैं, खाते हैं, और जब वहां पे भोजन नहीं मिलता तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। सेम उसी तरह पहले के यानी 12,000 साल पहले के जो मानव हुआ करते थे वो भी सेम इसी प्रकृति के थे। लेकिन 12,000 साल पहले प्रकृति में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जी हाँ, आइस एज की समाप्ति हुई, और आइस एज समाप्त होते ही मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा। बारिश का जो पैटर्न था वो भी बदल चुका था। जब आदि मानव ने ये सब देखा तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि इन सब बदलावों की वजह से धरती पे कुछ पौधे उगने लगे हैं, कुछ अनाज के तो कुछ जंगली। उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि जो अनाज के पौधे होते थे उनके जो बीज एक बार गिरते थे तो वही सेम पौधे वापस उग जाया करते थे। इन्हीं सब चीजों ने खेती के विचार को जन्म दिया और आज की खेती को जन्म दिया। इतिहास और पुरातत्व की माने तो खेती लगभग 10,000 साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जिसे हम आज नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं, यानी नियोलिथिक रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। यह कोई एक दिन की घटना नहीं बल्कि हजारों साल से चली आ रही धीरे धीरे एक परिवर्तन था। अब बात करते हैं कि सबसे पहले खेती कहाँ और कब स्टार्ट हुई थी। तो आपको पता चल ही गया होगा कि खेती लगभग 10 से 12,000 साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अब बात करते हैं सबसे पहले खेती कहाँ की गई थी। तो खेती कहीं एक क्षेत्र में नहीं बल्कि अलग अलग समय पर कई क्षेत्रों में की गई थी। लेकिन सबसे पहला प्रमाण मिलता है खेती का आज के ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया में। यहाँ पर की जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, मटर और दालें थी, जो कि वहां पर सबसे पुरानी खेती का प्रमाण देती हैं। लेकिन अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। जी हाँ, अगर आप देशभक्त होंगे या फिर अपने देश के बारे में थोड़ा भी सोचा होगा तो आपके दिमाग में तो जरूर आया होगा कि इतना सारा मैंने बता दिया, लेकिन अपने देश यानी भारत के बारे में कब बताऊंगा। तो चलिए अब भारत के बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत में खेती की शुरुआत भी बहुत ही प्राचीन है। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, यहाँ पर लगभग 7,000 साल पहले की खेती के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर भी गेहूं, जौ जैसे फसलों की खेती की जाती थी। और अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा तो 3300 साल पहले से लेकर 1300 साल पहले ईसा पूर्व में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो कृषि होती थी वो काफी उन्नत होती थी। यहाँ पे आपको बैलगाड़ी, हल मिल जाएंगे, साथ में भंडारण कक्ष मिल जाएंगे जो कि अनाजों को संजो कर रखा करते थे। यहाँ पर भी गेहूं, जौ, कपास जैसे कई सारे फसलों की खेती हुआ करती थी। भारत उस समय के भी सभी फसलों यानी खेती के मामलों में भी केंद्र बिंदु हुआ करता था और आज के समय में भी केंद्र बिंदु है। अब बात करते हैं उन देशों के बारे में जहां पर भी खेती स्टार्ट हुआ करती थी, यानी खेती का
प्रारंभ हुआ था। तो चीन लगभग 6000 से 7000 साल ईसा पूर्व में आपको देखने का मिलेगा कि यहाँ पर चावल और बाजरे की खेती हुआ करती थी, और साथ में अफ्रीका नील नदी के किनारे ज्वार और बाजरे की खेती हुआ करती थी, और साथ में अमेरिका मेसो अमेरिका में यहाँ पर भी लोगों ने खेती प्रारंभ की थी, जहाँ पर भुट्टा, आलू, सेम जैसे फसलें उगाई जाती थी। और साथ में इंसानों ने पशुपालन भी स्टार्ट किया, यानी जानवरों को पालना स्टार्ट किया, जहाँ पर सबसे पहला जानवर पालतू बनाया गया था, नाम था कुत्ता। जी हाँ, एक ऐसा जानवर जो कि शिकार में मदद किया करता था। और साथ में बकरी और भेड़ जो कि दूध और मांस की आपूर्ति करते थे, और साथ में गाय और बैल जो कि खेतों में काम करने के लिए यूज किए जाते थे। इन सब से भोजन नियमित हुआ, मेहनत कम हुआ और जीवन स्थिर रूप में आ गया, यानी जीवन स्थिर हो गया। खेती ने पूरे इंसान की जिंदगी को बदल दिया। पहले जहाँ इंसान घुमंतू हुआ करता था, एक जगह टिकता नहीं था, उसका भोजन समाप्त होते ही वो कहीं और चला जाता था, एक जगह बिल्कुल नहीं रहता था। लेकिन खेती ने जन्म दिया घरों को, अस्थायी घर से एक घर में लाया, साथ में समाज, गांव, सभ्यता, व्यापार जैसे कई सारी चीजों को जन्म दिया। लेकिन इसके फायदे अच्छे हैं, लेकिन इसकी जो चुनौतियां हैं उसकी वजह से किसान कई बार आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। तो चलिए पहले इसके फायदे जान लेते हैं। खेती जो है वो अनाज की आपूर्ति कराती है, जनसंख्या में वृद्धि कराती है, और साथ में नई सभ्यताओं को जन्म देती है। लेकिन वहीं पे चुनौतियां, बारिश, जब अधिक बारिश हो जाती है जिसकी वजह से अनाज खराब हो जाते हैं, अकाल पड़ जाता है तो उसकी वजह से अनाज खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि खेती लगभग 10,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी, यानी उसका शुरुआत हुआ था जब मानव ने देखा कि बीज को बोकर भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। खेती ने जन्म दिया इंसान को, समाज को, आधुनिक नींव रखी इस दुनिया की। अगर खेती ना होती तो शायद ये नींव यानी ये समाज आज ना होता। अगर आप चाहें तो मैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ला सकता हूं और लाता रहूंगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।